बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, एंड ऑफ टाइम सीरीज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन करम, क़ुर्ब क़यामत की एक अहम निशानी मौसमों में तब्दीली बयान होती है, यानी गर्म इलाकों में गैर मामूली सर्दी या ज़ालाबारी और सर्द बर्फ़ानी इलाकों में दर्जा हरारत का गैर मुतवक्का बढ़ जाना। इसके अलावा बारिशों, ज़लज़लों, तूफ़ानों और दरियाओं समुंदरों में जन्म लेती गैर मामूली तब्दीलियाँ और सुनामी वगैरह। नाज़रीन, ये सब कुछ आखिर ज़मां में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आज दुनिया को सबसे ज़्यादा ख़तरा ही क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीलियों से है। नाज़रीन करम, क्या शैतान के पैरोकार दुनिया के मौसमों, समंदरी तूफ़ानों, ज़लज़लों, बारिशों, सुनामियों को कंट्रोल कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इंडोनेशिया में आने वाला ज़लज़ला और सुनामी या 2011 में जापान में आने वाला ज़लज़ला और सुनामी किसी मौसमी हथियार के ज़रिए लाया गया था? या इससे भी आगे पाकिस्तान में 2022 में मानसून की बारिशों के नतीजे में आने वाला बदतरीन सैलाब क्या किसी मौसमी हथियार की हमले की वजह से आया? इस बारे में चंद हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन करम, अमरीकी रियासत अलास्का से 200 मील के फासले पर दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बनाया गया। इस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को रेडियो या टीवी की नशरियात के लिए नहीं, बल्कि रब्बुल इज़्ज़त के पैदा करता कुदरती मौसमों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए बनाया गया। इस टेक्नोलॉजी को हार्पा नाम दिया गया है, जिसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम है। नाज़रीन, ये टेक्नोलॉजी यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी यानी डार्पा ने मिलकर बनाई है। इसमें 72 फीट ऊंचे और बड़े बड़े 180 एंटीनाज लगाए गए हैं और ये सब मिलकर एक बड़े एंटीना का काम करते हैं और फिज़ा में टनों के हिसाब से एनर्जी वेव्स की सूरत में भेजते हैं। नाज़रीन, हार्प के ज़रिए 36 मिलियन वाट हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को फिज़ा में भेजा जाता है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है जितनी 72,000 रेडियो स्टेशंस मिलकर बनाते हैं, अगर वो मिलकर एक साथ काम करें। नाज़रीन, अमेरिकी मिलिट्री के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी को हमारी दुनिया की फ़िज़ा और उसके बिहेवियर और मौसम को स्टडी करने के लिए बनाया गया, लेकिन दर हकीकत हार्प को कुदरती मौसमों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, ताकि इंसान अल्लाह ताला के बनाए गए कुदरती मौसमों पर कंट्रोल हासिल कर सके, इसे बतौर हथियार इस्तेमाल कर सके। नाज़रीन, इसको बनाने के पीछे आखिर क्या खुफिया मकासद हो सकते हैं, ये जानने के लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर गौर करना होगा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के हुक्म से बारिश होगी और ज़मीन अपने ख़जाने निकालेगी। जो लोग उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए वो आसमान को बारिश बरसाने का हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, और जो लोग इसकी दावत को रद्द करेंगे वो लोग कहत ज़दा हो जाएंगे, उनके हाथों में कुछ भी माल नहीं बचेगा। उस वक़्त दज्जाल वीराने से गुजरेगा तो इससे कहेगा अपना ख़जाना निकाल, तो इसके ख़जाने शहद की मक्खियों की तरह इसके पीछे लग जाएंगे। मतलब उसे अल्लाह ताला इतनी ताकत अता करेगा कि इसके हुक्म से बारिशें बरसेंगी और खुश्क साली होगी, और इसकी बदौलत वो लोगों को गुमराही की तरफ धकेलेगा। नाज़रीन, इससे ये साबित हो जाता है कि हार्प नामी टेक्नोलॉजी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। नाज़रीन करम, हार्प के बारे में मज़ीद हैरान कुन हक़ाइक़ आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।